पार्ट लूंगा और दोनों पार्ट से आपको ये समझना है कि आदमी को परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, ये जो वॉच है ना, ये 24 या 23,000 का है। ओके, यस सर। और एक और वॉच है मेरे पास, सुनते रहना, उसको भी मैं ऑफिस में पहन के आया हूँ, वो 150 रुपए की है, और ये सरोजनी से लिया था। और ये वाली वॉच इतनी कॉस्टली है, कोई पहनता भी नहीं इसको इन जनरल। सैमसंग गेयर S3 का है। सो आपको दोनों स्टोरी से क्या क्लियर हुआ? मैं कितना भी ऊपर पहुंच जाऊं, मेरी हाइट बढ़ सकती है, मतलब सक्सेस होने की ऊंचाइयां बढ़ सकती है, बट फिर भी मेरे पैर कहाँ पे रहेंगे? जमीन पे। ठीक है ना? प्रैक्टिकली तो आप लोग को और दिखाऊं मैं एक एग्जांपल और अपने बारे में, अगर आप बोलो तो। यस सर, एक्सेप्ट। ये देखो, ये वाला, इस पोर्शन पे फोकस करो, इस पे, इस पे। गोल्ड का है? हाँ नहीं, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, वो गोल्ड का है। और ये, इसको देखो, मिडिल फिंगर, ये वाला आयरन का है। ये वो है घोड़ी की नाल वाली है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो हार्डली 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का होगा। ठीक है, और वो जो गोल्ड वाला है ना, वो प्रेजेंट रेट उसका 1.3 लाख रुपीज है। तो मतलब मैं दोनों बता रहा हूँ बेटा, मैं कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊं, कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरे अंदर एरोगेंस लेवल कभी भी नहीं आएगा। एरोगेंस लेवल या एरोगेंस लेवल नहीं आएगा, लेकिन एटीट्यूड लेवल जरूर आएगा। और एटीट्यूड लेवल का वजह क्या है बता देता हूँ, बिकॉज हमने स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया। अब समझ में आया, स्टोरी पता चली आपको। मैंने अपने ही आपका एग्जांपल देकर एक अच्छा मॉरल स्टोरी कन्वे किया है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस सर। मैं ऑटो से ट्रेवल करता हूँ पूरे दिल्ली में, और मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ। बात खत्म करो अभी। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आप किससे ट्रेवल कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि आप कितने हैप्पी हो उस मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेवल करके। ओके, अब चलें आगे। मेट्रो में तो सब हैप्पी हो जाते हैं, मेट्रो में सब हैप्पी हो जाते हैं एंटर करते ही। मेरे को देख के नहीं नहीं, मतलब जो एंटर करता है अंदर हैप्पी हो जाता है, ठंडक ठंडक रहती है ना, मत 2-4 दिन उसके बाद फिर वैसे। हाँ चलो अभी आ जाओ यार, अब म्यूट करो अपने आप को। लिखो क्वेश्चन, लिखो। अगर आप नॉइज जनरेट करोगे तो आप जानते हो क्या होगा फिर। लिखो, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज where silicon and germanium diode are non-ideal. Find the output voltage where silicon and germanium diode are non-ideal. This is silicon, this is germanium. ये हम लोग ले लेते हैं 11 वोल्ट, and this is 1 किलो। क्या फाइंड आउट करना है, जस्ट बताओ। आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज। कल दो लोग को अनम्यूट किया था, तो एक लड़का अजॉय अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, बाकी सब लोग म्यूट कर लो। बाकी सब लोग को डाउट होगा तो पूछेगा। अजॉय, जैस्मिन, कौर एंड निकिता राव, तीन लोग अनम्यूट किया था। तो आप बाकी सब लोग म्यूट करो अपने आप को जल्दी, और बाकी लोग सब लोग तब अनम्यूट होइएगा जब आपको डाउट हो। दैट्स इट, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। चलो देखो, आपके पास ये बता दो व्हाट विल बी द केस 1। देखो ध्यान से एक बार, मैं तीन लोग को बस अनम्यूट होने की परमिशन दिया, बाकी सब लोग म्यूट करो। अगर हम केस 1 देखें, और उन्हीं तीन लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो रिप्लाई करें। केस 1 में ये है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ डायोड आर व्हाट ऑन। ले लें? यस सर। अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अगर ऑन है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट फिगर है वो ऐसे कुछ नजर आएगा। सी केयरफुली एंड यू नीड टू रिप्लाई। दिस इज आउटपुट वोल्टेज। ये है हमारे पास 1 किलो ओम। यहाँ का जो वोल्टेज है वो 11 दिया हुआ था। सिलिकॉन का नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड ऐसे बिहेव करता है, देख लो। नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड ऐसे बिहेव करता है, और ये जर्मेनियम डायोड। सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है भैया? हाँ ठीक है, ये सिलिकॉन का हमको पता है रूम टेम्परेचर पे 0.7, और जर्मेनियम का 0.3। दिस सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन इज केवीएल वायलेट। बेटा देखो, पैरेलल में दो वोल्टेज साथ साथ नहीं आएंगे। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि सर दोनों तो ऑन नहीं हो सकते। ऐसे करके अगर हम लूप अप्लाई करते हैं, दिखा? यस सर। अगर ऐसे करके अगर आप लूप अप्लाई करोगे, देखो आजकल आप मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन मैं तभी आपको अप्रिशिएट करूंगा पूरी क्लासेस को, जब ये पूरी क्लास ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि मैं आज किसी को म्यूट नहीं किया हूं। तो अगर ऐसे करोगे तो मेरे को बड़ा मजा आएगा, तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ इंडिया सुधर रहा है करके मेरे आने के बाद। यस सर। तो अगर ऐसे केवल अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर केवीएल वायलेट, फिर आप बोलोगे सर कैसे? देखो ध्यान से एक बार, ये छोटा सा लूप है, मैं लूप में अप्लाई कर रहा हूं केवीएल माइनस ऑफ 0.7 प्लस ऑफ 0.3 वोल्ट, इट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। तो केवीएल वायलेशन। अब केवीएल अगर वायलेट कर रहा है, मतलब ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दोनों में से दोनों एक साथ ऑन नहीं होंगे। तो केस 1 एजम्पशन, जो आपने एजम्पशन लिया था, इज इनकरेक्ट। ये केस 1 अपनी कॉपी में क्विकली नोट डाउन करो। केस 1 अपनी कॉपी में क्विकली नोट डाउन करो। ये हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर। दूसरा क्या होगा? दूसरा ध्यान से देखो, मैं केसीएल केवल का डाउट नहीं क्लियर करूंगा, ये मैंने आपको बार बार बोला है। दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे केस 2 लिख रहा हूँ बेटा, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है।
वी आर कॉलिंग दिस एज केस 2। केस 2 में मैं मान रहा हूँ कि सिलिकॉन को ऑन ले रहा हूँ और जर्मेनियम को ऑफ ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों ऑन नहीं हो सकते। Yes, sir. हटाओ हटाओ, ठीक है। इधर सिलिकॉन किस कंडीशन में है? Oh. ऑन वाली कंडीशन। सिलिकॉन ऑन वाली कंडीशन में है और नॉन आइडियल गिवन है 0.7 वोल्ट। अब यहाँ पे तो जर्मेनियम डायोड बैठा हुआ है, लाइक जर्मेनियम डायोड इज सिटिंग ओवर हियर। ऐसे आवाज आ रही है भाई? नहीं चाहिए थोड़ा भी वॉइस। आप जानते हो सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है मेरे को, है ना? बाकी मैंने डाउट पूछने को कभी मना नहीं किया हुआ। ये तो जर्मेनियम डायोड है। ध्यान से देखो बेटा, आपको क्या करना है पता है? इमेजिन करो आपके हाथ में ये टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल आपके हाथ में है और दूसरा टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल आपके हाथ में है। तो ये दो टर्मिनल है ना, ये प्लस है और ये माइनस है। मेरे को ये वाला वोल्टेज एक बार कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला वोल्टेज कितना दिख रहा है आपको? याद जस्ट देख के बताओ। 0.7 वोल्ट। वेरी गुड। ये माइनस है, ये माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ आ गया, ये माइनस यहाँ आ गया। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। कुछ लोग सोच रहे होंगे वो 11 वोल्ट का क्या हुआ? बेटा वो 11 वोल्ट पूरे ग्राउंड तक का वोल्टेज है, पूरा ग्राउंड तक का वोल्टेज है। लेकिन ए टर्मिनल से लेकर बी टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वही हमने जर्मेनियम को दिया। जर्मेनियम को ऑन होने के लिए चाहिए कितना होता है? 0.3 वोल्ट। गुड। तो हमारा जो VAB है is the voltage which is being applied across the germanium diode. So VAB is coming out as 0.7 across the two terminal. But कई लोग सोचते रहते हैं कि सर ये 11 वोल्ट क्या है? बेटा ये जो 11 वोल्ट है ना, यहाँ से लेकर ये पूरा जमीन तक का टच करने वाला वो 11 वोल्ट है। तो अगर सिलिकॉन ऑन है तो जर्मेनियम को 0.7 वोल्ट मिल रहा होगा। तो अगर सिलिकॉन ऑन है तो जर्मेनियम को ऑन होना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. और केस 1 के हिसाब से कुछ भी हो जाए दोनों ऑन नहीं होंगे। तो अगर सिलिकॉन को ऑन मानोगे तो जर्मेनियम ऑन है, दोनों को ऑन मानोगे तो केवल वॉयलेट है। वाला नोट कर लो। मतलब केस 2 भी क्या है हमारा? Invalid. गुड। तो केस 2 इज इनवैलिड। अभी सुनते रहना ध्यान से। 2022 में 23 में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। देखो DU MSc एंट्रेंस में 2020 में ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। 4 साल पहले नहीं, 2012 या 13 में मैंने ये न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट किया था, लेकिन अपने अप्रोच को बार-बार बदला था। तो तब से मैं करा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल और ये बुक सेदरन स्मिथ में प्रॉपर्ली गिवन है ऐसा। तो मैं आपके में भी आएगा, ये फिक्स बात है। नोट करो अभी केस 2 को। चाय अच्छा नहीं है दोस्तों, ठीक है? मैं ना कैमरे को कम देख रहा हूँ, उधर ज्यादा दिख रहा हूँ क्योंकि आज मैं बड़ा अच्छा दिख रहा हूँ इसे लेकर। वैसे डेली अच्छा दिखता हूँ लेकिन आज शायद शॉर्ट की वजह से लुक माइट हैव चेंज, ठीक है? लेकिन फिर भी सुष्मिता सेन नहीं आएगी अपने पास, ठीक है? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, नोट करो जल्दी। बहुत लोग के चेहरे पे स्माइल तो आएगी ना, वही चाहिए था, इसलिए तो कमेंट पास कर रहा था। ओके, बहुत लोग सोचेंगे हाँ सच में ऐसा है क्या करके। Yes, sir. ऐसा कुछ नहीं है यार। बच्चा था तब मैं, जब मैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता मूवी देखने गया था तब, आंखें मूवी आई थी तब मैं बच्चा था इतना बड़ा। तब उसको कभी मैं ऐसे बोलता था यार बड़ी ब्यूटीफुल है, एंड एक्चुअली द एक्सेंट विद शी यूज्ड टू टॉक और कम्युनिकेट दैट आई लाइक वेरी मच। उसके बारे में बाद में एक स्टोरी पता चली थी कि वो किसी रेस्टोरेंट पे बैठी हुई थी दिल्ली में। उसकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको सुननी चाहिए, अच्छी है। उससे भी पहले और देख सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा। सुना है? Yes, sir. क्या हो रहा था 1992 जो भी है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट चल रहा था, जिसमें पूरी इंडिया को पहले से प्री डिफाइंड था कि ऐश्वर्या राय ही मिस इंडिया बनने वाली है, ऐसा पूरी इंडिया को पहले से पता था। तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई बंदा था, मतलब जो इन जनरल सर्वे इस फील्ड से बिलोंग करता है, तो वो देख लिया सुष्मिता सेन को किसी रेस्टोरेंट पे बैठे हुए, तो बार बार उसको स्टेयर्स कर रहा था। तो उसने अचानक से आके पूछ लिया, तो उसने बोला ये मेरा कार्ड है, ऑफिस में आके मिलो। ऑफिस में मिलने गई तो उसने बोला ये फॉर्म फिल कर दो, ये मिस इंडिया कंटेस्टेंट का फॉर्म है करके सुष्मिता सेन को। सुष्मिता सेन वाज रियली वेरी शॉक्ड एट दैट इंस्टेंट। उसने अपनी मम्मी को बोला, उसकी मम्मी ने बोला तू भर फॉर्म। सुष्मिता सेन को पहले से पता था इस पूरे कंपटीशन पे ऐश्वर्या राय पहले से ही फिट बैठी है, उसको कोई डिफीट कर ही नहीं सकता, प्री डिफाइंड है, उसको मिस इंडिया मिलना ही मिलना है। उसकी माँ ने बोला बेटा तू ट्राई तो कर। मेरे को उसकी माँ का बस यही स्टेटमेंट याद है, इसलिए मैं सुष्मिता सेन की पूरी स्टोरी से इंप्रेस हो गया था। माँ का स्टेटमेंट सुनो उसकी मदर का, बेटा तू ट्राई तो कर, भरने में क्या है, तेरा लॉस तो कुछ नहीं है, तो एग्जाम का फॉर्म फिल तो कर, एग्जाम दे तो सही, क्रैक होना ना होना वो तो बाद की बात है यार। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि तू फिल तो कर। वो गई मुंबई में, उसने देखा, एक मिनट भैया चाय ना दूसरी वाली लेके आइएगा, कॉइक बना के, ठीक है? इसको तो मैं पी ले रहा हूँ, फ्रेंड हो भैया, ठीक है? तो फिर वो मुंबई गई तो उसने देखा कि पूरा का पूरा जो माहौल है ना, एनवायरनमेंट, वो सिर्फ ऐश्वर्या राय चल रहा है। बट क्या हुआ, उसका डिटर्मिनेशन अपने लिए था। उसको अपनी माँ की बात याद आई थी। उसने बोला कि मैं से जो बन पड़ता है, जो मेरे लिए कैपेबल है, मैं वो करूंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, 1992 में जो मिस इंडिया कॉन्टेस्टेंट था उसमें ऐश्वर्या राय सेकंड आई थी, सुष्मिता सेन ही फर्स्ट आई थी। उसको भेजा गया मिस यूनिवर्स के लिए और इसको भेजा गया मिस वर्ल्ड के लिए। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है? अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपसे बेहतर कोई और है, ये है वो है, ये है वो है, आपको किसी की बातें नहीं सुनिए। मैं वो स्टोरी सुन के बड़ा मोटिवेट हुआ था। मैंने बोला यार हम सोचते थे कि ऐश्वर्या राय ही मिस इंडिया बनी थी, लेकिन वो सेकंड रैंक आई थी और फर्स्ट टाइम पे बड़ा इतना ह्यूज टाई अप हुआ था, लेकिन फाइनली एट द इंस्टेंट सुष्मिता सेन को ही दिया गया था। वो तो स्टोरी हो गई उसकी। बहुत लोग लड़के लोग सोच रहे होंगे अच्छा आपको बड़ा पता है बॉलीवुड के बारे में, वो मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पता है ना? बहुत सारे लड़के लोग ऐसे सोच रहे होंगे अच्छा सुष्मिता सेन से ऐश्वर्या राय तो बहुत पता है आपको। देखो बेटा मेरा फील्ड नहीं है, बट वहां से एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज निकल के बाहर आती है कि आप अपनी मम्मी और पापा की कुछ बातों को ज्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ बदल सकती है। करेक्ट? बिल्कुल सर। Yes, sir. नॉट ऑल। अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त तो करना ही नहीं, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो मोदी साहब हो। Sir. कैसा लगा हमारा स्टोरी? देखो बेटा मैं हर चीज से पॉजिटिव एनर्जी निकाल देता हूँ। Yes, sir. ओके, अभी क्या पॉसिबिलिटी है? सर दोनों ऑफ तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर 11 वोल्ट है, इसीलिए
Yes, sir. दोनों ऑफ तब होते जब ऊपर वाला वोल्टेज 0.7 से कम हो जाता तो सिलिकॉन ऑफ हो जाता। अगर दोनों को ऑफ करना है तो ऊपर वाला वोल्टेज कितना हो जाना चाहिए? 0.3 से भी कम, है ना? जी सर। हाँ, Yes, अब क्या बेटा, इसको ऑन माना था तो जर्मेनियम के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया था वो 0.7 आ गया था, तो जर्मेनियम को ऑन होने के लिए 0.3 चाहिए होता है। तो हमने बोला यार अगर सिलिकॉन ऑन है तो जर्मेनियम भी ऑन है, तो ये केस ये वाला आ गया, दोनों ऑन नहीं हो सकते। अब क्या पॉसिबिलिटी है? जर्मेनियम को ऑन कर देते हैं, 0.3 वोल्ट से सिलिकॉन नहीं चलेगा। ओके गुड, तो हम वेरी गुड, अच्छा पूरे बता दिया आपने, अच्छी बात है बेटा। अभी केस 3 लिखेगा पूरा क्लास, अभी केस 3 लिखेगा पूरा क्लास, जल्दी क्विक 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 क्विक, जल्दी लिखो। अभी केस 3 लिखो पूरा क्लास, केस 3 लिखेगा। केस 3, जिस स्टूडेंट को डाउट होगा वो अपना आराम से अनम्यूट करके डाउट पूछ सकता है, ये प्लस पॉइंट है अगर आप ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो। अभी लेट जर्मेनियम ऑन, लेट जर्मेनियम ऑन, और सिलिकॉन को ऑफ लेना पड़ेगा, सिलिकॉन को ऑफ ले लिया तो ये सर्किट है। अभी यहाँ पे कहीं पे मेरे पास सिलिकॉन डायोड लगा है, सिलिकॉन डायोड। अभी सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल देखो ध्यान से, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, नीचे से माइनस आ रहा है, माइनस 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 माइनस। तो आई कैन से ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस ए बड़ा है तो VAB इज द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस दिस सिलिकॉन डायोड इज इक्वल टू 0.3, और सिलिकॉन को ऑन होने के लिए कितना चाहिए होता है? 0.7 वोल्ट। ओके, तो अगर ये ऑन है तो ये ऑफ है, ये ऑन है तो सिलिकॉन ऑन नहीं होगा, क्योंकि ऑन होने के लिए मिनिमम 0.7 तो चाहिए ही चाहिए, नहीं था। लेकिन अगर सिलिकॉन ऑन है तो जर्मेनियम ऑन है, दोनों ऑन नहीं हो सकता, केवीएल वॉयलेट। लेकिन अगर जर्मेनियम ऑन है तो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, हो ही नहीं सकता कि सिलिकॉन ऑन हो जाए। अब आप देखो आगे का केस, सर ऐसे करके केवल अप्लाई कर ले तो आंसर आ जाएगा। यस, आंसर हमारा आ चुका है। दैट 11 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, जानते हो ना 11 वोल्ट ऐसा है, ऐसे दैट 11 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। तो 11 इज इक्वल टू 0.3 प्लस वी आउट, क्योंकि वी आउट तो यही है ना, प्लस Yes, sir. माइनस। तो व्हाट इज वी आउट बेटा? 10.7 वोल्ट। अगर कल के गेट एग्जाम में, फ्यूचर में गेट एग्जाम्स में अगर दो डायोड अगर आइडेंटिकल आता है, तब तो कल करा चुका था, दोनों को ऑन होना पड़ेगा। अगर दोनों सिलिकॉन है 0.7 तो दोनों ऑन हो जाएगा। दोनों जर्मेनियम है 0.3 आइडेंटिकल, दोनों ट्विन ब्रदर्स की तरह है, ग्रू और ड्रू की तरह, तो दोनों ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल है तो वो ऑन होगा जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम है। लेकिन प्रूफ के साथ बताया हूं मैं। शॉर्टकट Yes. अगर आप याद करोगे तो नेट एग्जाम या गेट एग्जाम में भी शॉर्टकट मार्क्स मिलेंगे, और अगर पूरा का पूरा कन्वेंशनल पता है तो एग्जाम भी क्रैक होगा, इंटरव्यू भी क्रैक होगा, और आप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे कि एटलीस्ट यार इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट तो हमारा बेस्ट हुआ। तो मेक अ नोट। अरे यार अंजू आर्या, आप सच में बहुत चाय पीते हैं, डिमोटिवेट क्यों कर रहे हो भाई? एक बंदा बोल रहा है सर सेकंड क्यों वायलेट हुआ? सेकंड वायलेट नहीं हुआ बेटा, सेकंड में बोला कि सिलिकॉन ऑन हो गया तो जर्मेनियम भी ऑन होगा, तो दोनों कैसे ऑन हो जाएगा? क्योंकि दोनों ऑन होगा तो केवल वायलेट कर रहा था, बोला मैंने ऐसे। एक गुड न्यूमेरिकल था क्या? Yes, sir. तो फिर ना बेटा आपके आपके असाइनमेंट का 30 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, आपके असाइनमेंट का 30 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। गेटिंग? Yes, sir. तो मैंने ना डायोड बहुत सफिशिएंटली पढ़ा दिया है, प्रीवियस से पेपर्स में कराऊंगा, असाइनमेंट आप खुद कर लोगे, लेकिन आपके असाइनमेंट में क्लिपर भी है, क्लैंपर भी है, जेने डायोड भी है, वो धीरे धीरे बनाइएगा। इसमें पूरा का पूरा डायोड मैंने दे दिया, क्लिपर क्लैंपर और जेने डायोड को हम बाद में करेंगे। Okay, sir. Okay, sir. देखो बेटा ये पार्ट जो लिखा हुआ है ना वो सही नहीं है। वो बोल रहा है कि सर फिजिकल साइंस से बेटर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में नेट एग्जाम दे दूं तो फुल मार्क्स आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट में पढ़ा दूं तो फुल मार्क्स आएगा ना। वो उसका स्टेटमेंट ये था कि सर फिजिकल साइंस से बेटर तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में नेट एग्जाम दे दूं तो मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। आएंगे जरूर, लेकिन पूरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स के, तब ना ऐसे थोड़ी ना। ओके लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बार बार कह रहा हूं, आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। डायोड हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया, क्या बोल रहा हूं? डायोड हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं मेनी थिंग्स अहेड। EX स्पेलिंग क्या होता है? EXTRA। हाँ ओके, ध्यान से देखो, हम ले रहे हैं प्रैक्टिकल डायोड। देखो कंसीडरिंग डायोड प्रैक्टिकल, क्विकली कंसीडरिंग डायोड प्रैक्टिकल, कंसीडरिंग डायोड प्रैक्टिकल। सर आप बार क्यों बोल रहे हो? मेरे को पता है ना कि तो सारे स्टूडेंट हैं हम लोग। डायोड कैसे है? डायोड कैसे है? प्रैक्टिकल। आज ये जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, एक्स्ट्रा बट इंटरेस्टिंग। मैं लिख देता हूं सब कुछ, अपनी कॉपी में भी लिखेगा। Okay, sir. एक्स्ट्रा बट इंटरेस्टिंग ऐसे ही चाहिए कॉपी में, कभी फ्यूचर में मिलोगे तो कॉपी में यही चेक करूंगा पहले। Yes, sir. इसलिए ध्यान से मिलेगा। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, हर चीज चेक करूंगा आपकी कॉपी में क्या क्या। दिखाओ नोट्स ऐसे लाइक दैट। V इज द वोल्टेज व्हिच इज बीइंग अप्लाइड। ये डीसी वोल्टेज है क्या? Yes, sir. मतलब अगर डीसी वोल्टेज दिया हुआ है तो डीसी एनालिसिस की बात हो गई। नेक्स्ट अगेन ध्यान से देखो, और देखो अभी अगर डायोड, अगर बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए होगा, अगर डायोड आपका प्रैक्टिकल है तो डायोड को क्या करोगे? देखो ध्यान से, डायोड हमारा प्रैक्टिकल है तो ऐसे रिप्लेस करते थे हम आरएफ। अगर आरएफ दिया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में आरएफ दिया होगा, ये आरएफ है और ये वी गामा है। वी गामा का मतलब होता है डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज, डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज और एल्स फायरिंग वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, सब ले सकता हूं मैं। Yes.
नेक्स्ट वन, ये है हमारे पास करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट एंड दिस करंट इज नथिंग बट कैपिटल में करंट क्यों लिखा हूं, क्योंकि कैपिटल करंट मतलब डीसी करंट, डीसी वोल्टेज दोगे तो करंट भी डायोड में जो प्रोड्यूस होगा वो भी डीसी ही होगा। नेक्स्ट वन, ये है केवीएल। अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो V बराबर V गामा प्लस ऑफ डायोड का करंट इनटू RF, वेरी सिंपल केवीएल, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन, माइनस V प्लस V गामा प्लस I इनटू RF, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ओके, यहाँ पे अगर आप I निकालोगे तो I इज इक्वल टू V माइनस ऑफ V गामा डिवाइड बाय V गामा मतलब डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज। परफेक्ट इतना? यस सर। देखो बेटा, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा स्टूडेंट हो जो केवल के बाद ये सब स्टेप्स में डाउट ना पूछे, क्योंकि ये सब स्टेप्स में अगर आपको सोचने पड़ रहा है, अगर आप जस्ट सोच रहे हो, मैं जानता हूँ 1% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि यहाँ से ऐसे कैसे लिख दिया करके, इसके दिमाग में प्रोसेसिंग टाइम काफी स्लो होता है। यू नीड टू इंप्रूव योर बेसिक्स, सो I इज इक्वल टू V बाय RF माइनस ऑफ V गामा बाय RF। ओके परफेक्ट सर, ये बड़ा जाना पहचाना लगा। फिर आप बोलोगे सर कैसे, बिकॉज Y इज इक्वल टू MX प्लस C, यस सर। y is equal to mx plus c। मैं ये बच्चे नहीं हूँ, अभी मैंने हर चीज आपको अच्छे से बताया, बच्चे नहीं हूँ कि y is equal to I x बराबर कैपिटल V m बराबर 1 by RF, इंटरसेप्ट बराबर माइनस ऑफ V गामा by RF। वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, लिखना है तो लिखो, और अगर स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन और इमेजिनेशन अच्छा है, बेसिक अच्छा है, क्लास 11 तक का भी बेसिक अच्छा है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यस सर। अब क्या होगा, मैंने आपको कई बार बोला बेटा, जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक बनाइएगा तो वी शुड हैव ऑल द क्वाड्रेंट टू बी मेंशन्ड लाइक दिस। तो I वर्सेस V हो गया। हमारा जो इंटरसेप्ट है हमारा जो इंटरसेप्ट है C, दिस C इज द इंटरसेप्ट एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव, माइनस V गामा मतलब नेगेटिव इंटरसेप्ट है बेटा, मानते हो बात को? यस सर। देखो मैं डायलॉग मारूंगा बीच बीच में मूवी का, क्योंकि बिकॉज़ मेरे को ना अब पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, जैसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच इन क्लास। ओके सर। हां, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा वो पूरी वर्ल्ड में यूनिक होगा, पूरे वर्ल्ड की बात किया। मेरा एक्चुअली एलियन से कंपटीशन है, वो तो है नहीं, तो बट स्टीफन हॉकिंग से बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर एंजॉय करो अभी। हां यस सर। सुनो ध्यान से, ऐसे ये है ना नेगेटिव इंटरसेप्ट। यस सर। हां, नेगेटिव इंटरसेप्ट, और देखिएगा अभी थोड़ी देर के बाद बनाइएगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, फिर आप बोलोगे सर डॉटेड लाइन क्यों बनाया? डॉटेड लाइन इसलिए बनाया बेटा क्योंकि इधर देखो, डॉटेड लाइन क्यों बनाया ये बताओ। व्हेन दिस करंट विल बी ग्रेटर देन 0, सी V by RF greater than V gamma by this RF. current is greater than 0, in that case V should be greater than, V threshold. so that means when this V is greater than the diode ka threshold voltage of this point V gamma, then current will be finite, otherwise current will be zero. Current will be zero, yes or no? Because diode किसमें चला जाएगा? Reverse bias Yes, sir. पे। और सुनो ध्यान से, ये डॉटेड लाइन आपको समझाने के लिए बनाया, बट कैरेक्टरिस्टिक देखो कैसा है, कुछ दिखाई दिया? बोल्ड लाइन वाला टोटल कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, मैं वापस क्लासेस को बोल रहा हूँ, बोल्ड लाइन से जो बनाया हूँ वो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिख रहा होगा आपको कॉपी में। और Yes. डॉटेड लाइन से Yes, sir. बनाया वो ये बता रहा है कि भाई व्हेन V लेस देन V गामा तो डायोड इज ऑफ। Yes. O F F, देखो मैंने इसको भी लिखा हुआ है, ऑफ दिख रहा है, लेकिन लाइन के आगे वाले में F लिखा हुआ है क्योंकि पूरा वो ऑफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऑन है। और हम बात करेंगे थीटा, लेट्स टॉक अबाउट थीटा। थीटा, तो थीटा मेरे को बताओ, व्हाट इज tan थीटा? स्लोप 1 by RF। इक्वल टू, वैसे भी जानते हो बेटा I वर्सेस V का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या आ गया स्लोप? 1 by RF। डायोड इधर ऑफ इधर ऑन, और ये वाला इंटरसेप्ट हमारा C है, C इंटरसेप्ट, चाहो तो इसकी वैल्यू लिख लो, और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है। Yes. इसको हम बोलते हैं, मैं पहले गलत पढ़ाता था, नाम मैं पहले गलत पढ़ाता था। याद रखना, एक इंसान के अपग्रेड करने की या अपडेट करने की लिमिटेशन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। नहीं तो फिर एप्पल कंपनी को देख लो। सर आप इतना बड़ा एग्जांपल क्यों लेते हो? क्योंकि वही एग्जांपल देने लायक है। इंडिया में क्या बोलूं मैं, किसको बोलूं अपडेट करने के लिए? एप्पल कंपनी को देख लो, वो वर्ल्ड की टॉप कंपनी, गूगल कंपनी टॉप कंपनी, फेसबुक छोड़ो, मार्क जुकरबर्ग अभी बेवकूफ है। इंस्टाग्राम, इसको चेक करो, इंस्टाग्राम का लोगो हर 6 महीने से लेकर 1 साल में कितने बार चेंज करता है। तो अगर आपको लाइफ में आगे जाना है, क्या करना पड़ेगा? प्रे करना Change. पड़ेगा। आपके घर के आसपास पानी जमा होता है, वो स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं हम लोग। स्टैग्नेंट, Yes, sir. स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ पानी, वो तो 2 दिन में Yes, सड़ sir. जाता है। यस सर। और जो फ्लो करता रहता है, नदी का पानी खराब नहीं होता, वो तो इंसान ही बेवकूफ है। Fresh. इंसान ही क्या बेवकूफ नहीं, उसको क्या बोलते हैं? और मूठ, हाँ, सर गधा है। इंसान ही मूठ है कि वो पानी को खराब कर देता है। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यूअसली मूव ऑन कर रहे हो तो आप हमेशा फ्रेश फील करोगे। तो देखो ध्यान से एक बार, मैं पहले गलत पढ़ा देता था, बट इसका नाम क्या है? पीस वाइज लीनियर मॉडल ऑफ डायोड। मतलब पीस वाइज लीनियर मॉडल ऑफ डायोड और प्रैक्टिकल डायोड कैसा है बेटा? सेम। पीस वाइज लीनियर मॉडल और प्रैक्टिकल डायोड का मॉडल देखो, ये तो ग्राफ आया अभी हमारे पास, एग्री करते हो? यस Yes. सर। ठीक है, क्विकली नोट डाउन कीजिए अभी। इसको हम एसिम्प्टोमेटिक डायोड भी बोल सकते हैं। ओके सर। ये बोल रहा है डायोड को कैसे पता चला कि केबल वायलेट हुआ? Thank you. वो बोल रहा है बेटा डायोड को कैसे पता चला कि केबल वायलेट हुआ? केवीएल वायलेशन की वजह से डायोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो नॉर्मल बात होगी। जब किसी जैसे आप कभी पढ़े न्यूटन्स लॉ, वायलेट हो गया फिर भी आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो। न्यूटन्स लॉ को वायलेट करते हो क्या क्लासिकल मैकेनिक्स में? नो सर। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में केबल को कैसे वायलेट करवा दे बेटा?
ठीक है, इतना सही है। यस सर। अगर मैं बोलूं इमेजिन करो आरएफ अगर 0 हो जाएगा, अगर आपका आरएफ 0 है तो ये कैरेक्टरिस्टिक पे क्या चेंज आएगा? जी, मैं वापस बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनोगे अभी। दिस इज आई, दिस इज वी। अब अगर हमने बोला इफ आरएफ is equal to 0, what about tan theta? So first we are going to calculate tan theta is equal to 1 upon rf, where rf is equal to 0. What about theta is equal to? Theta is equal to 90 degree. 90 degree. And what about intercept? What about intercept? C is equal to minus of v gamma divided by rf. So this C is intercept is approaching towards माइनस इंफिनिटी। अगर ऐसा होना ही चाहिए था, पता चला कैसे? देखो ध्यान से एक बार, ये सही है, यस सर। वर्टिकल हो गया, और ये भी सही है। लेकिन अगर इस लाइन को पीछे खींचोगे, कौन से लाइन को सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, इस वाली लाइन को पीछे खींचोगे तो इंटरसेप्ट कहां जाके टच करेगा? वर्टिकल एक्सिस को। माइनस इंफिनिटी। गुड, दैट्स व्हाट द कांसेप्ट इज। ये है हमारे पास वी गामा, ये है हमारे पास 90 डिग्री, ये है हमारे पास डायोड इन ऑन कंडीशन, ये है हमारे डायोड हमारे पास ऑफ कंडीशन। लेकिन हाँ, देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मानते हो ना? यस सर। देखो मैं ध्यान से बोलता हूं, अगर एक आपके पास ऐसा डायोड है जो कि नॉन आइडियल है, उसमें वोल्टेज उतना ही दोगे जो वी गामा है, तो ये ग्राफ देखो डिसकंटीन्यूअस। समझ में आ गया? यस सर। सर रिपीट करना ये पॉइंट एक बार। हाँ, मैं वही कह रहा था। देखो ध्यान से, आपको ये लाइन बनाना है, लेकिन zigzag के बारे में नहीं बात करना है। अब देखो मैं क्या किया, मैं ऐसे ही गया, डायोड को लगा दिया मैंने। अब क्या किया, ऐसा डायोड लेके आया जिसमें क्या है बेटा, सिर्फ वी गामा है। आरएफ कितना है? 0। तो केवीएल क्या होगा? सो वायलेट हो रहा है। केवीएल वायलेट होगा। एग्जैक्टली, मेरे को सुनना था, मजा आ गया। अगर सर आरएफ नहीं है तो केवीएल कैसे होगा? देखो माइनस वी प्लस वी गामा, खत्म। तो अगर v को थोड़ा सा भी आगे जाओगे, when v is greater than v gamma, और रेजिस्टेंस को 0.00000000001 लोगे, तो करंट विल बी 10 लाख एम्पीयर तक जाने लगेगा। ऐसा मान लो 10 बिलियन एम्पीयर तक जाने लगेगा। और इसको अगर कम करोगे तो डायोड तो ऑफ हो जाएगा। उसको अगर आप v को एग्जैक्टली v gamma पे रख देते हो और rf को 0 पुट कर देते हो बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक देखो ना कैसे जा रहा है। यस सर। स्ट्रेट लाइन। तो हम स्टडी करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर rf 0 है और जो वोल्टेज आप दे रहे हो वो v gamma के बराबर है, तो आप कभी भी कह नहीं सकते कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। देखो यहाँ से फिर से बताता हूँ, ये डायोड है, इस डायोड में सिर्फ और सिर्फ वी गामा है, 0.7 है या 0.3 है, और आपने जो वोल्टेज दिया वो भी कितना है? 0.7 या तो 0.3, और आरएफ कितना है? 0। तो ये भी 0.7 और ये भी 0.7। तो आप बोलोगे सर करंट कितना फ्लो है? तो आप बोलोगे 0 है ना? नो सर। यहाँ देख लो, क्योंकि बेटा जिस दिन ये गेट एग्जाम पे, अगर मैं क्वेश्चन देख कर रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने बोला ऐसे, ये डायोड है, यस, और इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना दे रहा हूँ? सिलिकॉन डायोड मान लेता हूँ, जस्ट इमेजिन, तो 0.7 दे रहा हूँ, 0.7 और ये सिलिकॉन डायोड है। अब ना मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब ये प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड है, तो मॉडल कैसे हो जाएगा ऐसा? यस सर। यस 0.7, और ये भी इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना? 0.7। अब किसी ने अगर करंट पूछा तो करंट वो बोलेगा क्या? कोई भी बंदा, मुझे भी बोलोगे तो क्या बोलूंगा मैं? हाँ, 0। मुझे भी बोलोगे। लेकिन अगर मुझे बोल दिया जाए कि आप ऐसा पेपर सेट करो कि कोई सॉल्व ना कर पाए, तो मैं यही सेट करूंगा। इसको लिख दूंगा नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड, यहाँ पे 0.7 वोल्ट, पूरी दुनिया बोला मैं। आंसर कितना पुट करिए? 0। अब यहाँ आ जाओ, when voltage is exactly equal to v gamma, what about the current characteristic? कांस्टेंट नहीं बेटा, डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटिन्यू। पटाखे फोड़ रहे हैं लोग। ये था नॉर्मल डिस्कशन। आपको ठीक लग रहा है डिस्कशन? यस सर। देखो ध्यान से एक बार, पूरा क्लास देख सकता है। when v is equal to v gamma, तो कैरेक्टरिस्टिक चला गया ऊपर, और ये कहां जाके खत्म हो रहा है? अपने को क्या पता भाई? when resistance is approaching towards low value, this resistance is approaching towards a low value, ये देख लो, अगर ये r को कम करता जाऊंगा, let's take limit rf approaching towards 0। अच्छा यहाँ पे तो है, मजा आ गया। क्या बोला मैं? क्या बोला? बोलो ना। लिमिट आरएफ टेंडिंग टू 0। नहीं, मैंने बोला मजा आ गया, वो बोलो। मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया, बोलो कैसे? हाँ, लिमिट rf for this function, limit rf tending towards 0, then this current I tending towards infinity। ये वाला एक्सप्रेशन को फिर से लिखेगा पूरा क्लास, ये वाले एक्सप्रेशन को पूरा क्लास फिर से लिखेगा कॉपी में, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन नेट वालों की और गेट वालों की कोई भी औकात नहीं बनेगी इससे ज्यादा पूछने की। इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा समझ में आया? यस सर। यस अब आप ये बताओ, आइडियल डायोड का आरएफ कितना होता है? 0। 0। आइडियल डायोड का वी गामा कितना होता है? सर वो भी 0, तभी तो जाके वो शॉर्ट सर्किट होता है। आइडियल डायोड का वी गामा भी 0, आरएफ भी 0। 0। तो मैं इसको हटा देता हूं, ये वाले सेक्शन को हटा लाइक दिस। हाँ, अभी इस जगह से मैं बोल रहा हूँ, लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स आइडियल डायोड, लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स आइडियल डायोड। देखो ध्यान से, मैं एक बार क्या हुआ था, आईआईटी जोधपुर के स्टूडेंट को बता दिया था, मैं गया था क्लास करने के लिए। आईआईटी जोधपुर बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लो। यस सर। है ना? ये तो लोग 18-20 साल से जो पढ़ा रहे हैं ना, मैं अपने ही टीचर की बात कर रहा हूँ, उनको कुछ आता नहीं है। देखो यहाँ पे
मैं गया था एक बार आईटी जोधपुर में क्लासेस लेने के लिए, मतलब वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वो आईटी जोधपुर के वो पूरा एक बैच था बेटा 20 का, 20 के बैचेस में सारे के सारे 20 के 20 बच्चे कहाँ से थे? आईटी जोधपुर के। मैं गया और मैंने बोला आप लोग अपना नाम बताओ, तो उसमें से एक बंदे ने पूछा आप अपना नाम बताओ, एक बंदे ने, क्योंकि जानते हो आईटी के बच्चे कैसे होते हैं, उन लोग को पढ़ाई का घमंड होता है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक बता किसका है? तो बोला सर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ है? तो फिर मैंने बोला अपनी जगह पे बैठ जा, फिर तू जिसे पढ़ने वाला उसे पढ़ के देखना, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, अभी आप बता सकते हो पढ़ने के बाद। सर दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। ध्यान से देखो, इस Yes, पूरे sir. ग्राफ को पकड़ो, उठाओ, किधर शिफ्ट कर रहा हूँ ग्राफ, देखो ओरिजिन टुवर्ड्स लेफ्ट, शिफ्ट हो गया। ओरिजिन की तरफ। Yes, sir. हाँ, तो आईआईटी जोधपुर वाला क्या गधे ही तो बच्चे हैं हम लोग। देखो बेटा, आई नेवर केयर अबाउट पीपल्स फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आई डोंट केयर अबाउट दोस पीपल्स। है तो फाइनली उन लोग गधे ही, है ना? यस सर। ठीक है, सब लोग नहीं होते बेटा, लेकिन जिसके अंदर एरोगेंस लेवल आ जाता है ना, टीचर पढ़ा रहा है उसकी बातों को सुनेंगे नहीं। नाउ व्हाट इज दिस वी गामा? वी हैव शिफ्टेड दैट ग्राफ टुवर्ड्स उधर, मतलब ओरिजिन। पहले वी गामा फाइनाइट था, अभी वी गामा कितना है? 0 अभी जो कैरेक्टरिस्टिक बनाया हूं ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों? Ideal diode. आइडियल डायोड। लेकिन आप जब इसको बनाओ तो थोड़े मोटे वाले पेन से बनाइएगा, दिखाई दे आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक। एंड आइडियल डायोड में पूरी दुनिया को पता है हमारा वी गामा भी 0 होगा, गुड, एंड आरएफ भी 0 होगा। नेक्स्ट एक चीज और जानते हो कि पावर डेसिपेशन ऑफ द आइडियल डायोड भी कितना होगा? बोलो बेटा। 0 0 मिलीवॉट क्यों बोलते हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट को हम एम्पियर में लेना कम प्रेफर करते हैं, मिली एम्पियर पे या मिलीवॉट पे या मिली वोल्ट पे लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा चार्जर आप ढूंढोगे ना जिसमें 6 एम्पियर की करंट की रेटिंग है तो नहीं मिलेगा। 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 8 एम्पियर तक का एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, आयरन, ये सब कंज्यूम करते हैं। Yes, sir. ओके सर। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मूविंग पार्ट कम होता है। देखो मैं अच्छी बात बोल दिया, क्या बोला मैं? अच्छी बात बोला कि नहीं? Yes, sir. हाँ, मेरे को गुड इंटरेक्शन चाहिए। अगर आप क्लासेस में होते ना बेटा तो मेरे पॉजिटिव एनर्जी से दिल्ली में अर्थक्वेक भी आ जाता। ऐसा सर बोलते वो हैं लोग। पटाखे चलने शुरू हो गए थे इसलिए म्यूट किया था थोड़ी देर के हाँ, लिए। ये देखो इस मोबाइल में कितने मूविंग पार्ट्स हैं? बहुत ही कम। वाइब्रेट को छोड़कर और कोई पार्ट्स तो मूव करता नहीं इसका। Yes, sir. अब कहाँ गया? अब आप वॉशिंग मशीन को इमेजिन करो, वॉशिंग मशीन को इमेजिन करो। ये अच्छी बात कर रहा हूँ मैं, बता दिया पूरी क्लासेस को, गधे तो हो एक नंबर के, है ना? मतलब लड़कों को बोल रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। लड़के लोग को प्रॉब्लम ही मेरे से क्या प्रॉब्लम है कि इसके पास दिमाग, ब्रेन, एटीट्यूड, हार्ड वर्क सब कुछ कैसे है? Looks. लड़कों को प्रॉब्लम है। तो चलो अभी छोड़ दो। वॉशिंग मशीन में कितने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं? Yes, sir. सर आप फ्रिज में एक्सट्रीम कूलिंग कर रहे हो, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो, नेचर के अगेंस्ट। नॉर्मल टेंपरेचर 25, आप फ्रिज में सेट कर रहे हो 0, नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। नेक्स्ट कूलिंग अगर एसी में कर रहे हो तो पीछे वाला जो कंडेंसर है, कंप्रेसर है, वो भी बहुत हाई बेस में चालू होता है। नेक्स्ट आयरन करोगे, हीटिंग चीजें बहुत ज्यादा जनरेट करोगे, वो भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। लेकिन अगर आप लैपटॉप को चार्ज करोगे, फोन को चार्ज करोगे तो उसमें बहुत ही कम मूवेबल आइटम्स है। मूवेबल आइटम्स कम होगा तो पावर कंजम्पशन भी कम होगा। तभी बहुत पहले एप्पल वालों ने जो लैपटॉप बनाया था उसमें उन्होंने मूवेबल हार्ड डिस्क का कंसेप्ट ही हटा दिया था, तब जाके पेन ड्राइव स्टार्ट हुआ था। पेन ड्राइव में देखना, पेन ड्राइव को अगर आप फंसा दोगे पूरे दिन भर लैपटॉप में चलाओगे तो लैपटॉप का पावर कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, ठीक है? यस सर। आपको याद होगा पहले एक हार्ड डिस्क आता था जिसके अंदर वो मूव करता रहता था डिस्क, Yes. और अगर हम मूवेबल वाला हार्ड डिस्क कम यूज करेंगे तो हमारा रोटेशनल में एनर्जी कम डेडिकेट होगा तो पावर कंजम्पशन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी सारी चीजें उसमें पावर कंजम्पशन क्यों कम होता है? एक तो काफी छोटा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा उसमें मूवेबल पार्ट्स नहीं होता, हीटिंग चीज कहाँ जनरेट होता है? आज तक मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मोबाइल में हीट सिंक कहाँ लगा है, और मैं आज तक भी स्पीचलेस हूँ इस बातों को लेकर कि मोबाइल में हीट सिंक कहाँ लगा होता है। क्लियर? यस Yes, सर। sir. बट आजकल क्या हो गया ना बेटा, इनबिल्ट हीट सिंक आ गया है तो कई बार हमें पता नहीं चलता कि हीट सिंक लगा कहाँ है। हीट सिंक का मतलब क्या होता है? फ्रिज के पीछे चले जाओ, दिख जाएगा आपको हीट सिंक लगा हुआ। स्प्लिट एसी के पीछे चले जाओ, वहां पे भी दिख जाएगा कि हीट सिंक लगा हुआ है। तो बात खत्म। तो यहाँ तक तो बात खत्म हो चुकी है। अभी हो गया इतना? यस सर। मैं एक काम कर रहा हूँ, अगेन देखो मैंने आज का बोला था पूरी क्लासेस इंटरेस्टिंग होगी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीसी लोड लाइन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीसी लोड लाइन ऑफ डायोड। मेक अ नोट, मेक सर हेडिंग लिखो अपनी कॉपी में, डीसी लोड लाइन ऑफ डायोड। अजय है क्या? जी सर। तो रिप्लाई करना मेरे भाई। मैं यहाँ पे तुझे याद कर रहा हूँ और तू है कि छुपा हुआ है, हैं? पेशेंस सर, पेशेंस। तू छुपा है कहाँ? हाँ, हम ढूंढे तुझे इधर उधर। पेशेंस सर। कैसा लग रहा है तुझे क्लास? बहुत बढ़िया सर। सर आप क्लास लिया करिए, मतलब इतना गैप मत दीजिए। इतना गैप तो जाएगा ना बेटा, क्योंकि इंडिया में एक ही बंदे को इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी पढ़ाएंगे। 2-3 लोग तो है ना, 2-3 इंस्टीट्यूट तो है, कुछ मेरे अपने हैं। हाँ, लेकिन ये है कि फिजिक्स वाले बच्चों को मैं सच कहता हूँ, जो प्यार मुझे कैरेंट अफेयर से मिला हुआ है, जो प्यार और जो रेस्पेक्ट मुझे कैरेंट अफेयर से मिला हुआ है, वो इंडिया में आज तक कहीं से भी नहीं मिला। तो जब तक मैं दिल्ली में हूँ मैं कैरेंट अफेयर वालों के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट थिंग, फिजिक्स वालों को सिर्फ यही पढ़ाता हूँ मैं, कहीं और फिजिक्स कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कोई कितने भी पैसे दे दे। हाँ, अगर वो एकदम अचानक से बोलेगा कि भाई अब हम आपको कम से कम 1000 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करें, 1000 करोड़, तो सोचना पड़ेगा ना। यस सर। तो मेरे को भी बोलेगा सर ये लो ऐसे, हाँ, लेकिन फिर मैं कंडीशन बोलूंगा 500 करोड़ रुपए आप कैश दो और 500 करोड़ रुपए आप चेक से दो। तो इतना हैवी अमाउंट तो कोई एजुकेशन वाला मार्केट नहीं दे सकता ना बेटा, नहीं सर। ठीक है? तो फिर
फिजिक्स वालों को सिर्फ कैलेंडर में पढ़ाता हूँ, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को जहाँ पढ़ाना है पढ़ाओ। यहाँ पे मेरा एक अलग ही रेस्पेक्ट और रेपुटेशन मेंटेन्ड है, तो ये हम हमेशा उनको मेंटेन करने के लिए ज्यादा एफर्ट दे रहे हैं। आ जाओ यहाँ पे, ये क्या है? डीसी वोल्टेज। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अभी मैंने आइडियल डायोड लगाया है और यहाँ पे लोड लगाया है। क्यों? क्योंकि टॉपिक देखो कहीं ना कहीं लोड लिखा हुआ है। यस सर। तो दिस इज लोड, दिस इज डायोड। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को मैं क्या बोल रहा हूँ? वीडी। डायोड के अक्रॉस करंट को क्या बोल रहा हूँ? आईडी। ID. और यहाँ पे मैंने वी लगाया है। वी इज नथिंग बट अ डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज मुझे अच्छे से पता है कि डायोड क्या है, आइडियल, लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नोट्स को ध्यान से पढ़ो, इन द सेंस लाइक कि डेरिवेशन भी पढ़ो, डेरिवेशन भी पढ़ो। अगर मैं डिराइव कर रहा हूँ तो डेरिवेशन भी पढ़ोगे आप, ऐसे नहीं कि बस रिजल्ट को याद कर रहे हो। ठीक है? यस सर। लेट्स टॉक अबाउट केवीएल। केवीएल बड़ा मजा है ना। केवीएल आप देखो कितना अच्छी बात है कि केवीएल कैसे से पूरा टॉपिक सॉल्व। V यस सर। इक्वल टू VD, ये वाला वोल्टेज, प्लस ऑफ डायोड का करंट इनटू RL। यस। बहुत सिंपल केवीएल। हमारा जो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस किस मतलब क्या बोलना चाहिए, किस किस पैरामीटर को लेता है? हाँ, आईडी को लेता है और VD को लेता है। तो ये आईडी निकालने की बात करेंगे हम। तो आईडी अगर आप निकालोगे, आईडी इक्वल टू V माइनस VD डिवाइड बाई RL। ठीक है, मैंने क्या बोला था? डायोड क्या हमारा? बोलो। Ideal. कैसे हमारा? आइडियल। ठीक है, डायोड आइडियल है। यस सर। Yes sir. कैरेक्टरिस्टिक बना दिया येलो कलर लाइन से। यस सर। इसको एक बार प्लॉटिंग की बात करता हूँ, इसकी प्लॉटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो क्या करें? ध्यान से देखो सर, मेरे को बचपन में सिखाया था, मेरे एक टीचर थे लालू भैया, उनका नाम था लालू भैया करके, तो उनकी बात याद आती है। मैंने बोला था एक बार इसको जीरो पुट कर, एक बार उसको जीरो पुट कर बेटा। तो उस टाइम पे तो इतना कॉन्साइजन नहीं था हमारे पास, स्टिल मैं बोल रहा हूँ अगर इफ आईडी इज जीरो एट ओरिजिन व्हाट इज आईडी? 0. जीरो। देन व्हाट इज वीडी? So 0. जीरो या वो। कैसे कैसे बोल रहे हो? Origin पे sir. अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और कैसे कर सकते हैं? अगर आईडी जीरो है तो आईडी जीरो तो वी बताओ तो। हाँ, आईडी जीरो तो वी बताओ। इक्वल टू V। बीडी। वीडी बराबर V। V equals to VD. तो मैं, अच्छा आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो यार मेरे को। सुनो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आईडी जीरो है तो वीडी बताओ। वी सर। जीरो बोले और हम सोच रहे हैं हाँ माइट भी यार, इतना कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए मेरे को। अरे गधो, अगर आईडी जीरो है तो वीडी वी के बराबर है। यस सर। Yes sir. मैं ओरिजिन का मतलब इसके अंदर घुस नहीं गया हूं, बता दिया हूं। ये नहीं बोला मैंने बोला बेटा अगर आप इस यहाँ पे आते हो तो फिक्स बात है कि वीडी जीरो है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मूव करोगे, अगर हम वीडी एक्सिस में मूव करें, अगर हम पूरे वीडी एक्सिस में मूव करें तो आईडी कितना है? जीरो। चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे मैं इधर मूव कर रहा हूँ, ऐसे मतलब मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। तो जब एक्स एक्सिस में मूव करते हो तो वाई कितना होता है? 0. हाँ, Zero. वाई कितना है? आईडी को बराबर जीरो पुट करो। V equals to वीडी VD. कितना है? बीडी आ रहा है। V. वी। वी। ठीक है, तो क्या ये यहीं पे होगा? ये यस सर। बोलो कितना है ये? वी। V. मान लिया? Yes यस sir. सर। ठीक है, मैं बोला मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, कहीं पे भी, इधर कहीं पे भी मूव कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो मतलब मैं किस में मूव कर रहा हूँ? वर्टिकल एक्सिस में। Yes यस sir. सर। मैं वर्टिकल एक्सिस में मूव कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस कितना है? 0. जीरो। मैं बात कह रहा हूँ, देखो मैं इस लाइन पे मूव कर रहा हूँ ऊपर नीचे, यस सर। तो एक्स एक्सिस कितना है? जीरो। हाँ, तो वीडी कितना है? जीरो है। कितना है? वी बाई आर एल आ रहा है क्या? यस सर। क्या है यार, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, खुद भी बड़े कंफ्यूज हो। दिस इज दिस पॉइंट वीडी जीरो है ना, इधर आ गया वीडी। क्या मतलब? ठीक है, मेरे को कंफ्यूज कर दिया तुमने हर तरफ से। वी बाई आर एल भाई, यहाँ पे मूव कर रहे हो ना तो सिर्फ करंट ही तो है, वोल्टेज थोड़ी ना वहाँ पे। देखो इस लाइन पे हूँ मैं, आगे जाऊँ तब तो एक्स एक्सिस आएगा। यस सर। Yes अगर sir. मैं इसी पॉइंट पे लाई कर रहा हूँ तब तो सिर्फ वाई एक्सिस है, मतलब वाई की वैल्यू है, बट एक्स कितना है? 0. Yes sir. तो x को जीरो पुट करो ना, x बराबर vd, तो vd बराबर जीरो, तो id बराबर v बाई rl। हम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आप लोग Yes. कर रहे हो मेरे को। सॉरी सर। हाँ, मैं वही मैंने बोला क्या हो गया मेरी लाइफ में, ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? ठीक है, हाँ। तो अब इसको प्लॉट करना है, बेसिकली इसकी प्लॉटिंग थी। आप चाहो तो बेटा ऐसे भी कर सकते हो, नथिंग टू वरी। अरे और इधर देखो सर, आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे क्या बेटा? यस सर। उससे भी सेम ग्राफ आता, लेकिन 2 पॉइंट जान गया, लाइन तो लाइन ही होता है। अगर लाइन तो लाइन होता है तो लाइन की फीलिंग अगर आप समझ सकते हो तो ये देखो पक्का सही है। यस सर। नहीं अच्छे से नहीं बना। Yes sir. अरे यार, अच्छा ठीक है, जो भी ऐसे बन रहा है ऐसे ठीक है, चलेगा। यस सर। लेकिन आपको पूरा लाइन बनाना है, तो ठीक है मैंने पूरा लाइन बनाया। इस लाइन के बारे में बात करो। व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज अ डीसी लोड लाइन। यस सर। डीसी लोड लाइन। नाउ दिस डीसी लोड लाइन इज हैविंग अ स्लोप। इंटरेस्टिंग बात करिए हमने। व्हाट इज दिस स्लोप? स्लोप दिख रहा है माइनस माइनस वीडी बाई आरएल। नो बेटा, ओ माइनस 1 बाई आर। वी बाई आरएल। हाउ इट कैन बी वी बाई आर? बेटा रेजिस्टेंस आएगा ना। ओ सॉरी सर। माइनस कंपेयर आराम से कंपेयर करो। तो m इज इक्वल टू -1 बाई आरएल आएगा। ये डीसी लोड लाइन है। यस। फिर आप बोलोगे सर डीसी लोड लाइन, सर क्या हो रहा है डीसी लोड लाइन पे? ये बताओ बेटा, कहां पे ध्यान से देखो, व्हाइट लाइन और येलो लाइन इंटरसेक्ट किया। V by RL और बाई आरएल पर। हाँ, तो
इस पॉइंट को, हालांकि ये डॉट थोड़ा आगे पीछे चला गया, स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा था, ये जो है ना बेटा इतना जो डॉट मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इज दिस द इंटरसेक्शन ऑफ डीसी लोड लाइन, और सॉरी डीसी लोड लाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक? Yes, sir. वी कॉल इट एज क्यू पॉइंट। किसी भी पैचेस में नहीं पढ़ाया इसको। इंटरसेक्शन ऑफ डीसी लोड लाइन व्हाइट कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। सर आइडियल ही लोगे क्या ऑल द टाइम? नो, इट कैन बी एनी कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल, प्रैक्टिकल डायोड and piecewise model, anything. So intersection of diode characteristic, whether it could be ideal, non-ideal, it depends. So intersection of DC load line and the diode characteristics is what? Q point. Q point. So अब ना मेरे को वो बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है जो Q point लिखने के बाद मेरे डेफिनेशन को नहीं सुनेंगे, इसको देखेंगे ऐसे। फीलिंग बता रहा हूँ मैं अपनी। मेरा डेफिनेशन नहीं सुनते बहुत सारे बच्चे, वो देखेंगे Q। अब हमको तो Q का फुल फॉर्म ही पूछेगा नेट JRF में कि Q का फुल फॉर्म लिख के बता दे, राइट दैट वन इन 2 मार्क्स। तो ना मुझे ना बेटा ऐसे स्टूडेंट से सख्त प्रॉब्लम है, सख्त प्रॉब्लम, जिसका ध्यान यहाँ पे नहीं है कि इंटरसेक्शन ऑफ डीसी लोड लाइन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड इज क्यू पॉइंट। उसका ना ध्यान जैसे ही मैंने क्यू लिखा है ना वो ऐसे देख रहा है कॉपी में, क्यू का फुल फॉर्म बता दे सर, नहीं तो फिर मैं तेरे से डाउट पूछ लूंगा। समझा जॉय? यस सर। और ये ना ये जो ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स है लड़कों में ज्यादा पाया जाता है, ये कीड़ा एक क्यू का फुल फॉर्म क्यों नहीं बता रहे, इसको नहीं आता होगा। हाँ 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 बेटा क्यू पॉइंट बोल दिया ना, कोई पूछेगा नहीं आपको क्यू पॉइंट। कल के डेट में ना क्यू पॉइंट की डेफिनेशन पूछेगी और न्यूमेरिकल आएगा उसी से। क्या नाम है इसका? पढ़ो अभी। Q point, zero signal point. सब एक ही बात है। DC जीरो point. सिग्नल पॉइंट। इधर देखो बेटा, जीरो सिग्नल बताता हूं मैं, देखो मेरा एबिलिटी देखो बता दिया हूं मैं। बार-बार इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ना आप किसी और से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो कुछ नहीं पढ़ा पाएगा, कुछ भी नहीं पढ़ा पाएगा, एक सिंगल चीज नहीं पढ़ा पाएगा किसी से भी। सर मेरा भाई एमटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अच्छा ठीक है, पूछ लेना उससे। अब अपने नोट्स दिखा देना, अगर किसी इंजीनियर्स को नोट दिखाओगे ना तो बोलेगा भाई ये कब से होने लगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, यही हालत रहेगी। अब देखो ध्यान से एक बार, Yes, sir. जीरो सिग्नल बेटा, सिग्नल ये होता ही नहीं, डीसी को हम सिग्नल मानते ही नहीं हमारे हिसाब से। तो आपके पास वहां पे देखो, वहां पे कोई एसी वोल्टेज है? नहीं है सर, No, sir. इसीलिए जीरो एसी वोल्टेज सिग्नल, तो जीरो सिग्नल पॉइंट लिखा हुआ है। क्यूसेंट का मतलब ये होता है मौन व्रत, क्यूसेंट का मतलब होता है मौन रखना, मौन रखने का मतलब होता है स्टिल, तो यहाँ पे कहीं पे स्टिल पॉइंट नहीं लिखा है ना, देखा इंग्लिश भी आता है मेरे को, समझा? Yes, sir. समझा ना? हाँ वही Yes, बात समझो। स्टिल पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूसेंट? सर मौन, मौन रहने को क्या बोलते हैं? क्यूसेंट। सर तो ये इससे मौन रखने का मतलब स्टिल होता है फिर डीसी होता है। ये पॉइंट जितना स्टेबल होगा ना, ये वाला डॉट जितना स्टेबल होगा, उतना टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डायोड की टॉलरेंस लेवल ज्यादा अच्छी है। जितना ये पॉइंट स्टेबल होगा विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उतना अच्छा मेरा डायोड है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इतना डीप था ये। Okay, sir. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया बेटा। अभी सर हाँ सर आपने अभी बताया ना पूरी लाइन पे कहीं भी होगा, अगर हमारा आईटी जीरो होगा तो सर हम रैंडमली कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लेंगे क्या? या मतलब कोई मतलब एक काम करो बेटा, अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको प्लॉट कर लो, इसको उधर जी सर। प्लॉटिंग कर लो। मैं तो हर बार एक मेथड नहीं करता ना, मैंने बोला जिन लोगों को डाउट है ना तो इसकी प्लॉटिंग कर लो, जबकि ये y है और ये x है, ये y है x है, बाकी सब आप कंपेयर कर सकते हो। हाँ अब तो पूरी क्लास एक्सेप्ट करती है ना कि आपको y = mx भी नहीं आता। Yes. Yes, sir. हाँ क्योंकि आप बोलोगे सर आता तो है, अगर आता तो है तो डायरेक्टली प्लॉट कर देता तो आधी दुनिया कोमा में चली जाती। देखो अगर मेरे को यहाँ पे ये बताना पड़ रहा है कि ये इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, देखो ना आप मेरा देख वो देखो स्क्रिप्ट, इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि कंपेयर इसे करना है, तब जाके उसको बना रहे करके। ठीक है, तो टीचर को बेटा हर चीज बताना पड़ जाता है। तो आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. अभी सी व्हाट आई एम डूइंग, ये और ये डायोड ऑन होगा तो ही आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हो। आईडी डायोड करंट, वीडी डायोड का वोल्टेज, व्हाट इज दिस? अरे बोलो ना। Load line. DC load line. वेरी गुड, दिस इज डीसी लोड लाइन। और सुनो व्हाट इज दिस? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायस। फॉरवर्ड Yes. बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। Yes, sir. ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप? Q point. पॉइंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द क्यू पॉइंट? मजेदार बात, मेरे दिमाग में मजेदार बात क्लिक कर गई है, अभी बता दे रहा हूं मैं, चेहरे पे स्माइल से समझ जाया करो कि कुछ ना कुछ सोच लिया इसने एक्स्ट्रा। एक क्यू पॉइंट की बात करो कि क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। V. क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट वीडी नहीं है बेटा, ध्यान से देखोगे पूरी क्लासेस। पता नहीं आज मैं क्या करके आया हूं, पढ़ के आया हूं क्या? पूछ रहा हूं मैं, ओके सर। आज मैं क्या करके आया हूं? पढ़ के आया हूं। हाँ आपको जो पढ़ा रहा हूं पढ़ ही नहीं रहा हूं, समथिंग एल्स। तो देखो सर ये कोई करंट है, हाँ बेटा यस इट इज सम करंट, दैट इज नथिंग बट आईडी क्यू। क्यू रिप्रेजेंट व्हाट? क्यू पॉइंट। Q point. इसका नाम क्या है? वीडी क्यू। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द क्यू पॉइंट? ID Q and comma VD. वीडी क्यू सेंट पॉइंट VDQ, comma. comma IDQ. ID VDQ. set point, and this multiplication of this Q point itself represent the power dissipation of the diode. Interesting. Yes, sir. So what is the power dissipation of the diode? P of diode, वही वाला point जो intersection है।
बी डी सेंड पॉइंट, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी। देखो बेटा, अब आप खुद बोल सकते हो कि सर इतना सारा करंट है, इतना सारा वोल्टेज है, तो किसको मल्टीप्लाई करोगे? इसी को हम, जब आज तक जितने बार मैंने डायोड का पावर निकाला है वो बाय डिफॉल्ट इसी पॉइंट को मल्टीप्लाई करके निकाला था और हमको पता भी नहीं था। इनटू आई डी। इंटरेस्टिंग, मेरे को तो बड़ा मजा आया, आपको नहीं आया? आई डोंट केयर एट ऑल। सर आया, नहीं बहुत नहीं, कुछ पता चला। पूरी क्लास आइडियल में नहीं कन्वर्ट हो सकती ना बेटा, मैं चाहता हूँ पूरी क्लास आइडियल में कन्वर्ट हो जाए मेरे लिए। यस यस। अभी मैं पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा, पैरामीटर्स के बारे में कि हम वेरिएबल को लिखते कैसे हैं, हम वेरिएबल को लिखते कैसे हैं। ओके सर। अब आप ये समझ लो कि अब मैं इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ाऊंगा और जितना आपने पढ़ा हुआ है भूल जाओ। ओके सर। बाकी गधे लड़के लोग क्या कर रहे हैं? ओके सर। कौन सा स्टेटमेंट बोला था तुमने पहले? सर स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिएगा, क्लियर नहीं हुआ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ q.3% पावर डेसिपेशन, ये बोला था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ q.3% पावर डेसिपेशन लिखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यस q. सर। यस सर। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ बेटा, बचपन में जितने भी अल्फाबेट्स पढ़े थे ना उसको रिकॉल करो। देखो अभी ये टॉपिक कितने चलेगा, क्लास कब तक है? 5 o'clock। देखो, व्हाट इज दिस कैपिटल आई? Doubt for country। वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर पढ़ लिया ना तो आपको बुक में, इंडियन ऑथर की बुक में हर अल्टरनेट लाइन पे गलतियां दिखाई देंगी। इसको अगर पढ़ लिया तो क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूँ, अगर इसको पढ़ लिया तो इंडियन ऑथर की बुक में, या आप अगर आप YouTube देखते हो पढ़ाई के लिए तो उसके YouTube के हर अल्टरनेट लाइंस में आपको गलतियां दिखाई देने लगेंगी। दिखा दूं? यस सर। देखो, जब ये कैप्स अल्फाबेट में लिखा हुआ है तो करंट क्या होगा? डीसी। और जब कैप्स अल्फाबेट में लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? डीसी वोल्टेज। वोल्टेज। इतना सही। नेक्स्ट देखो ध्यान से, हमने अब तक करंट के बारे में बात की है। अगर मैं कैपिटल आई और कैपिटल डी लिखता हूँ, आई भी कैपिटल डी भी कैपिटल, तो ये डायोड का डीसी करंट है। डायोड डीसी करंट, समझ में आया? यस सर। Yes sir। सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक है? क्योंकि बाद में भी लिख सकते हो लेकिन बाद में रिपीट नहीं करूंगा, इस टॉपिक को बता दिया। मेरे को बहुत सारा पढ़ाना है, एग्रीड? यस सर। यस सर। इतना सारा पढ़ाना है और ये इतने सारे में मतलब लाइक, ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रहा फीलिंग में। आ जाओ यहाँ पे सर। कैपिटल वी कैपिटल डी इज द डायोड का डीसी वोल्टेज। यस सर। डायोड डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट इधर आओ अभी, ये है बेटा आई। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्मॉल आई? ये आयोटा नहीं है, आयोटा किसको बोलते हैं? जे को। यस यस तो सर। ये है हमारे पास एसी करंट। करंट, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट वन, मैं वीक स्मॉल वी को ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ, बताया था मैंने। यस सर। ओके Yes, सर। sir। सदर्न स्मिथ की बुक में ऐसा लिखा होता है, ऐसे, मतलब मैं बना नहीं पाता उसको, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही छोटा सा, मतलब इधर से हल्का सा कुछ निकला हुआ है और ऐसे कुछ लिखा हुआ है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, डोंट दोस पीपल, रिप्रेजेंटेशन में वेरी। ऐसा वी, व्हाट इज दिस? ऐसा वी, एसी वोल्टेज। दिस इज एसी वोल्टेज। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ आई, हाँ अब प्रॉब्लम अराइज हो गया, बोलो कैसे? कैसे यस सर? सर। तो सर आई के नीचे आप कैपिटल डी लिखोगे कि स्मॉल डी लिखोगे, है ना? डाउट हुआ? Yes sir। यस सर। हाँ, अब यही तो प्रॉब्लम है सर। आई, स्मॉल आई तो नथिंग बट स्मॉल अल्फाबेट का मतलब एसी और कैपिटल अल्फाबेट का मतलब क्या? डीसी। ये हाईलाइट कर दिया, स्मॉल अल्फाबेट मतलब एसी ऑल द टाइम। लेकिन अब आगे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करो। आगे Yes, मैं आगे sir. पीछे कर सकता हूँ वेरिएबल को, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन उसको देखो। कैपिटल में लिखा हुआ है मतलब डीसी। डीसी। तो सर अब ना यहाँ पे अगर आप 100% डायोड का करंट अगर एसी है तो दोनों के दोनों अल्फाबेट क्या होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल। हाँ, तो सर अब ये ना डायोड का करंट है, लेकिन ये जो डायोड का करंट है ना वो 100% एसी है, क्योंकि आई भी छोटा और डी भी। स्मॉल। Small। तो डायोड का सिंपल भाषा में डायोड का टोटल एसी करंट, करंट। डायोड का टोटल एसी करंट। वोल्टेज था तो V स्मॉल D स्मॉल, सो व्हाट इज दिस? डायोड का, एसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज। हाँ तो टोटल समझ लेना, बाय डिफॉल्ट हिडन है। डायोड का टोटल एसी वोल्टेज। वोल्टेज वाह, पता नहीं थोड़ा, हाँ ठीक लगा क्या? यस सर। लेकिन सर अभी तो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, अभी तो पार्टी, हाँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गुड। हाँ पूरा ऐसा बोला करो, बता दिया मैं, घर वालों को भी लगे पढ़ रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं इन लोग। घर वालों को प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, अब हमारा बच्चा इतना खुश कैसे हो गया? नहीं कुछ तो गलत है। ऐसा लग रहा है घर वालों को कि हमारा लड़की, हमारी लड़की, हमारा लड़का इतना खुश पढ़ के कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है दया। यस सर। अगर यहाँ पे आ जाओ अभी सर। अब ना मेरे को डाउट ऐसा हो रहा है कि सर ना आपके पास टोटल 2 रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं, सब स्मॉल, सबस्क्रिप्ट भी स्मॉल, मेन अल्फाबेट भी स्मॉल, तो कंप्लीटली एसी।